नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और हम बात करेंगे कल के लिए महत्वपूर्ण शेयरों के बारे में। पहले नंबर पे KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात कर लेते हैं। इसने अपने क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट कैसा होगा इसका एक अनुमान जारी किया है। इसने अनुमान लगाया है कि क्वार्टर 1 में FY27 के क्वार्टर 1 में जो इसका रेवेन्यू होगा वो 1% के आसपास ईयर ऑन ईयर गिरावट में देखने को मिल सकता है। एबिटा मार्जिन और नेट मार्जिन भी दबाव में देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। इसके बावजूद जो है स्टार्ट ये साल जो है ये म्यूटेड रहेगा कंपनी की तरफ से बताया गया है। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि सेकेंड हाफ में रिज़ल्ट बेहतर देखने को मिल सकता है, मजबूत स्थिति देखने को मिल सकती है, सिक्वेंसली ग्रोथ मजबूत होने की उम्मीद है फोर्थ क्वार्टर में। तो इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी फोकस में रह सकती है। LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने एक एनीफॉक्सिन 40 यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है। ये जो डिज़ाइन किए गए हैं ये इंडस्ट्रीज़ कंपनी के कन्वर्ट इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स और टेक्निकल रिकॉर्ड को डिजिटल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए ये AI पावर्ड प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें काफ़ी इससे मदद मिलेगी, इसने इसको लॉन्च कर दिया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी को कमिश्नर अपीयरल्स जो थाने के हैं उनके तरफ से GST नोटिस दिया गया है 132 करोड़ का। राइट्स में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी को 175 करोड़ रुपए का मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये देखने को मिल रहा है। इसके तहत कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क जैसे काम करना है यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में अपडेट यह है कि US FDA ने 6 ऑब्जर्वेशन इसमें इशू किए हैं एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का। अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन किया था कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिलती है गोवा में, वहाँ निरीक्षण किया था, जांच किया था, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन जारी किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी फोकस में रह सकता है। कंपनी ने एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किया है 281 करोड़ का, ये कैश में होगा और इसके तहत कंपनी जो है डचेस बैंक एजी के रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस जो भारत में है उसको स्लम सेल के आधार पर एक्वायर करेगी। तो इस वजह से आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की कंपनी पारस डिफेंस में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है टंडेम डिफेंस LCC के साथ। टंडेम डिफेंस LCC ऑटोनॉमस पावर कॉरपोरेशन यानी पावरस की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। जो टंडम डिफेंस कंपनी के साथ कंपनी ये पारस डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत गार्डियन 1 इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी के लिए ये हुआ है एग्रीमेंट। तो इस पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी ने फेज़ 2 के प्रेस्टीज फॉरेस्ट हिल लॉन्च कर दिया है और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये प्रेस्टीज सिटी है मलाड में मुंबई के, वहाँ लॉन्चिंग इसकी हुई है और इसका एस्टिमेटेड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो है 2200 करोड़ बताई जा रही है। ऑटो सेक्टर काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। एक तो पहला कारण ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक EV पॉलिसी लॉन्च की है
उसकी वजह से जो डीजल पेट्रोल पर निर्भर हैं जो कंपनियां, यानी डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां बनाती हैं जो कंपनियां, उनके लिए तो बुरी खबर है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कंपनियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ठीक ठाक क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल ये किए जाएंगे। 1 जनवरी 2027 से अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा बाकी डीजल, पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं होंगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ऑटो सेक्टर के मैन्युफैक्चरर के जो हैं इनके मंथली सेल फिगर्स आने वाले हैं जून के। एस्टिमेट के मुताबिक एक अनुमान जताया जा रहा है कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो हैं उसमें 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जबकि टू व्हीलर की जो है उसमें 18% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो मारुति सुजुकी, टीवीएस, टाटा मोटर्स, अशोका लेलैंड ऐसी कंपनियों पे आप चाहें तो फोकस रह सकते हैं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी ने पहली जनरली अवेलेबल ऑपरेटिंग स्टेज का जो है तेंसाई एजेंटिक आईटी ओप्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत जो एजेंटिक एआई है एंटरप्राइजेज आईटी ऑपरेशन होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसके लिए है। जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज में अपडेट ये है कि कंपनी ने 5 साल के लिए एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है, जो एक टेक्नोलॉजी लीड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी है। इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी एंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। क्यूपिड में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है इसकी रेवेन्यू 150 करोड़ से ज़्यादा रह सकती है जून के क्वार्टर में। यह कंपनी की तरफ से अनुमान लगाया गया है। अगर ऐसा होता है, कंपनी का ही है कि अगर ऐसा होता है तो ये अब तक का इतिहास में सबसे मजबूत क्वार्टर होगा कंपनी के लिए। इसकी वजह से आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। हेक्सॉन न्यूट्रिशन ने अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट 40% से ज़्यादा बढ़ा है और रेवेन्यू 8% के आसपास बढ़ा है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 107 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। महानंदी कोल फील्ड के तरफ से ये ऑर्डर मिला है एमपीएलएस बीपीएन नेटवर्क के लिए। ये रेंटल बेसिस पे जो 60 महीने के लिए लगाना है। टाटा कम्युनिकेशंस में बड़ा उलटफेर होते हुए देखने को मिल रहा है। जेनियस वोंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। कोर एंड नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी सर्विसेज और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। तो उन्होंने इन पदों से इस्तीफा दे दिया है, जो 31 जुलाई से इफेक्टिव होगी। दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि रुपेश चोकसी को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल बिजनेस हेड जो नेटवर्क सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया है और ये अपॉइंटमेंट 1 अगस्त से इफ़ेक्टिव होगा। वहीं विवेक श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज और इनकी नियुक्ति 17 अगस्त से इफ़ेक्टिव होगी। तो 3 बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं इसमें। राणे मद्रास में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने हिंदुस्तान कंपोजिट्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत कंपनी फ्रिक्शन बिजनेस को एक्वायर करेगी। इसके जो एक कंसर्न सेल बेसिस पे होगा और इसकी एंटरप्राइजेज वैल्यू 370 करोड़ बताई जा रही है। आरएचआई मैग्नेशिया इंडिया लिमिटेड
के बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसमें बोर्ड ने अनाउंस किया है पंकज मल्हान को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने के लिए 1 जुलाई 2026 से। बोर्ड ने ये भी अनाउंस किया है कि प्रमोद सागर जो हैं वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी के रहेंगे। उनका जो चेयरमैन पद है वो कंटिन्यू रहेगा। एसआरएफ में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। रीअपॉइंटमेंट होगा कार्तिक भारत का जो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए 1 जून 2026 से मार्च 31 तक का। जेनवस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपडेट देखने को मिल रहा है कि इसमें जीआईसी ग्रुप की जो ऑपरेटेड कंपनी है चिसविक इन्वेस्टमेंट, इसने इस जेनवस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.35 करोड़ की इक्विटी बेची है। और ये जो इक्विटी बेची गई है ये कंपनी के जो मार्केट में लिस्टेड शेयर हैं उसमें उसका 11.3% देखने को मिलते हैं जेनवस पावर में। ये जो टोटल बिकवाली हुई है 955 करोड़ की हुई है और 3 ट्रांजैक्शन के तहत हुई है। इसके अलावा जीआईसी ग्रुप कंपनी ने भी करीब 79 लाख इक्विटी बेचे हैं 282 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से, यानी 1.42 करोड़ इक्विटी जो हैं बेचे गए हैं 282 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से। इंडोटेक ट्रांसफॉर्म्स लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसके प्रमोटर सीधी साई इलेक्ट्रिकल्स ने 68,048 इक्विटी बेचे हैं। इस कंपनी में 3231 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से बेचे हैं, यानी टोटल 1.31 लाख इक्विटी बेची गई है। ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। कृष्णा डिफेंस में भी ब्लॉक डील की खबर देखने को मिल रही है। इसके प्रमोटर्स ने 7 लाख इक्विटी बेची हैं, यानी 4.68% की बिक्री हुई है। जबकि फाइल टेक्स फैशंस की बात करें तो इसके भी प्रमोटर ने ठीक ठाक बिकवाली की है। 7.2 करोड़ इक्विटी बेची गई है, यानी 0.86% इक्विटी बेची गई है। जबकि अगर हम संकारा बिल्डिंग्स प्रोडक्ट की बात करें, ब्लॉक डील की खबर देखने को मिली है। एक्वायर इसमें किया गया है 10 लाख इक्विटी का एक्वायर किया गया है। प्रमोटर एंटिटी ने ये एक्वायर किया है और ये एडिशनल एक्वायर देखने को मिला है। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसके प्रमोटर जुपिटर कैपिटल ने 10 लाख इक्विटी बेचे हैं, जो कि 2.35% देखने को मिलता है। तो ये कुछ अपडेट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एएसएम लिस्ट का वीडियो देखना ना भूलें। हमारे चैनल पर विजिट करके आप उसे डिटेल स्टडी कर सकते हैं।